तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो देखिए CGPSC प्री का जो आज 22 फरवरी को पेपर हुआ है उसका पूरा पेपर देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपए का अवमूल्यन नहीं किया गया था? तो ऑप्शन डी, वर्ष 1998। अगला, जुते हुए खेत का साच निम्नलिखित में से कहां पर मिला है? तो देखिए, एक ही क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा कालीबंगन। अगला, भारत की आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं के निम्न के 4 प्रकारों पर विचार करना है। और आगे कहता है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 में दिए गए प्रतिशत के अनुसार उपरोक्त को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन ए 2 3 1 4 मिलान हो जाएगा। 2 3 1 4 पहले आएगा दूसरा वाला आएगा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर। फिर तीसरा आएगा शहरी क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर। फिर आएगा ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। फिर शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2023 में संशोधन के लिए गठित की गई थी? तो ऑप्शन सी, रंगराजन समिति। अगला, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया था? तो ऑप्शन सी, रिहला। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए निम्नलिखित घाटों को सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 2 4 3 1 मिलान हो जाएगा। 2 4 3 1। पहले राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, फिर प्रभावी राजस्व घाटा। एक ही क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक ही क्वेश्चन था, जब किसी धमनी से रक्त बल पूर्ण डाला जाता तो उसके विस्तार की तरंग क्या कहलाती? तो एक ही क्वेश्चन आया था आपका। एक ही क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं गाइस। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी नहीं है? तो ऑप्शन सी, पंजाब। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत के किन 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है? तो ऑप्शन बी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। एक ये क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं ये आपका पूछा गया है। और एक ये क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से 2 संकेतक UNDP द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दूसरा और चौथा, मातृत्व, स्वास्थ्य और रसोई ईंधन। अगला, प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित था? तो ऑप्शन बी, कोसला। अगला है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष 3 स्थानों का सही क्रम क्या है? तो ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक ही क्वेश्चन है बजट का। अगला है, कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टाइन कहा गया है? तो नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है, सार्टर रोग किसके कारण होता है? एक ये क्वेश्चन आया था। अगला, विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई है? तो पीर पंजाल पर्वतमाला। एक ये क्वेश्चन है, तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? एक ये क्वेश्चन आया था। अगला, भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना। तो दोनों सही है। पहला कथन है, राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है। दूसरा है, सिक्किम में सबसे कम सौर ऊर्जा क्षमता है। अगला है, फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिख और
फ्लाई ऐश कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। अगला, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतया पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे? तो 2 में से आपका एक हो सकता है, प्रजापति या अग्नि। अगला निम्न को मिला ये आपको ये क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए, पहला है दिव्या देशमुख, तो इसका हो जाएगा शतरंज। फिर है स्मृति मंधाना, ये हो जाएंगे क्रिकेट से। सुधांशु मित्तल, तो सी से हो जाएगा खो खो। आयुष शेट्टी, तो बी से हो जाएगा बैडमिंटन। वंदना कटारिया, हॉकी। एक ये क्वेश्चन है संविधान का, आप देख सकते हैं ये पूछा गया है। अगला है भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन डी, तमिल। कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता? न्याय दर्शन। अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया है, निम्न के सामाजिक धार्मिक संगठनों को उनके स्थापना वर्षों के आधार पर सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए, आत्मीय सभा, फिर ब्रह्म समाज, उसके बाद दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, फिर साधारण ब्रह्म समाज। एक ये क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला है निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उनके प्रारंभ किए जाने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन डी। पहले देखिए, प्रोजेक्ट बाघ, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट शेर, प्रोजेक्ट चीता। इसके बाद अगले, भारत की नदियां तथा उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। आप देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सिंधु नदी, इसकी सहायक नदी हो जाएगी चेनाब। फिर है गंगा, गंगा का हो जाएगा कोसी। ब्रह्मपुत्र, तो ये हो जाएगा सुबनसिरी। मेघना, तो जतिंगा। अगला, किस वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय की योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था? 2015 से 2016। अगला, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण किया था? कृष्णदेव राय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? एक ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जो क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके आए हैं। एक क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा सत्य है। तीसरा है, यह गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था। एक कानून देसी समाचार पत्रों, विशेष तौर पर अमृत बाजार पत्रिका पर सरकारी कार्यवाही के लिए बनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय चयन समिति में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगले, किस कालखंड को कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था? तो चंदेल काल। अगला, नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? विनय पिटक। एक ये क्वेश्चन था, किसानों की आयु दोगुनी करने संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक ये क्वेश्चन आया था। अगला है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानून अधिकार में परिवर्तित किया गया? अनुच्छेद 300 ए। एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला है, वे कौन से 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिन्हें 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है? भगवत गीता एवं रामायण। अगला है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन है? तो होलो कोइनोसिस। अगला, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दार्जिलिंग
चाय। अगला, नए श्रम संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रत्येक निवासी इसका सदस्य होगा, बिल्कुल सही। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगी, ये भी सही। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच करेगा, ये गलत हो जाएगा। और चौथा सही हो जाएगा, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्यों की लिखित मांग की जांच जाने पर 3 दिवस के भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। अगला, बेगार प्रथा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के किस रियासत में प्रथम बगावत हुई थी? तो राजनांदगांव। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन इसका देखिए, एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, एक ये क्वेश्चन था। अगला है छत्तीस, देखिए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दंड कारण्य क्षेत्र में कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी, पहला और चौथा। पहला, दंड कारण्य क्षेत्र की कुल बोई गई भूमि के 8% भाग पर दलहन बोई जाती है। और चौथा है, दंड कारण्य क्षेत्र की कुल बोई गई भूमि के 25% भाग पर कोदो और कुटकी बोई जाती है। अगला, भारत के संविधान में नगर पंचायत का उल्लेख है, भाग ये वाला, ऑप्शन सी। एक ये क्वेश्चन था। अगला, घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत है हुलकी पाटा। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ के शुष्क साल वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। पहला है, शुष्क साल वन कनाई, रास, पीड़िया और पटकुरा विकास खंड में ढालों पर पाए जाते हैं। दूसरा है, शुष्क साल वन की ऊंचाई 21 से 22 मीटर तक होती है। अगला है, छत्तीसगढ़ में गार्नेट खनिज निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए, गरियाबंद, जसपुर और बीजापुर। अगला एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, एक ये क्वेश्चन था। अगला, आवास से संबंधित निम्नलिखित कथन किस जनजाति से संबंधित है? परंपरागत रूप से खद्दर घर या बन खद्दर, भेठी घर या लाड़ी या नान अक लाड़ी 3 प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। तो बैगा जनजाति। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन किया जाता है। तो ऑप्शन सी, जिले के कलेक्टर द्वारा। अगला, खारून नदी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। कॉलम 1 में दिए गए शास्त्रीय संगीत नृत्य को कॉलम 2 में दिए गए उनसे संबंधित छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध विभूतियों को सुमेलित करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है कथक, तो ये हो जाएगा सी से। आरती जैन, फिर तबला। तो देखिए इसका मिलान क्या होगा, कथक का हो जाएगा चौथे से मुकुंद नारायण भाले, तबला का हो जाएगा इंद्रानी चक्रवर्ती, सितार का हो जाएगा मुकुंद नारायण और भरतनाट्यम मधुरिमा चंद्रशेखर शास्त्री। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला, उरांव जनजाति में सरहुल त्योहार का आयोजन कब होता है? तो ऑप्शन बी, साल व्रत में फूल उगने पर। बीबी गिरी किस आंदोलन के समय राजनांदगांव आए थे? तो ऑप्शन ए, प्रथम मिल मजदूर आंदोलन। एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए आज के पेपर में है गाइस, आप देख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन सभी आज के पेपर में आए हैं। अगला, कोठली जलप्रपात स्थित है? तो कन्हार नदी। पर्रा भरलाई काव्य संग्रह के लेखक हैं पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक ये क्वेश्चन था, ये वाला पूछा गया था।
जितने क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगला चरका गरु चरत जाए, करिया गरु सुतत जाए, जन उला का उत्तर क्या है? पेंसिल और स्लेट। एक ये क्वेश्चन आपका आया था। अगला है कथन है कारण है, तो इसका आंसर बताना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। जो सत्य है उसको देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को बाद में 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला है PMKSY के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम उपलब्ध कराए जाने हेतु लघु सीमांत व अन्य कृषकों को क्रमशः कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता? तो ऑप्शन है 55%, लघु सीमांत कृषकों को 45%, अन्य कृषकों को। एक ये क्वेश्चन था, एक ये वाला था। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले खनिज, कॉलम 1 को उसके स्थान कॉलम 2 से सम्मिलित करना है। पहला है क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट का हो जाएगा भले ही। माइका क्या क्या हो जाएगा? गुड़ी पूर्वा। लेड का हो जाएगा पेंट्री, और फायर क्ले का हो जाएगा छिरा पाइनी, छिरा छिराई पानी। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।